हमारा देवर अस्फ गुसल खाने में नहा रहा था। गलती से मैं अंदर चली गई। उसे इस हालत में देखकर मेरी नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। मैंने जल्दी से काम के बहाने अपने खाविंद को बाहर भेज दिया। अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था। मैं जैसे ही गुसल खाने में वापस आई, अल्लाह, उसने तो सीधा मेरा नाम आयशा है और मैं 30 साल की हूँ। दिखने में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही खूबसूरत हूँ। लोग कहते हैं कि मैं किसी फिल्मी अदाकारा जैसी लगती हूँ। चेहरे से भी और जिस्म से भी मेरी शादी हो चुकी है और मेरे खाविंद का नाम अहमद है। मेरी ये कहानी मेरी शादी के बाद शुरू होती है। शादी की पहली रात अहमद ने मुझे बहुत परेशान किया था। उनके पियर और अपने बन ने मुझे इनके और करीब ला दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये अधा बन गई। अब तो ऐसा हो गया था कि मेरे खाविंद मुझे रोज़ रोज़ प्यार करते थे और उसे मेरी ख्वाहिश और बढ़ती जा रही थी। हमारे घर में अहमद के अलावा उनकी अम्मी, अबू और उनका छोटा भाई अस्फ रहता है। अस्फ तकरीबन 25 साल का था और घर के कामों में हाथ बटाता था। अहमद एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे अहदे पर काम करते हैं। कहानी वहां से शुरू होती है जब मेरे खाविंद को कंपनी की तरफ से लंदन जाना पड़ा। ये वक्त पूरे 8 महीने का था। उनके जाने की खबर सुनकर मैं बहुत उदास हो गई। जिस रात वो जाने वाले थे मैंने इनसे अपनी परेशानी जाहिर की। अहमद, तुम 8 महीने के लिए जा रहे हो, अब तुम्हारे बगैर मुझे नींद कैसे आएगी? अहमद ने मुझे खुद से कसकर भर लिया और बोला, मेरी आयशा, मेरा जाना जरूरी है। मैं खुद भी उदास हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, मगर क्या करूँ? नौकरी है, काम तो करना ही है। अहमद की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। इस रात अहमद ने मुझे सुबह 8 बजे तक नहीं छोड़ा, बहुत परेशान कर दिया था। अहमद के जाने के बाद मैं उदास रहने लगी और एक बेचैनी सी मुझे अपने बदन में महसूस होती थी। मैं रातों को तड़पती रहती थी। ये अहमद के चले जाने के बाद की तीसरी रात थी। मुझे अहमद की बहुत याद आ रही थी। मेरे जिस्म की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और फिर मैं बेचैन होकर कमरे से बाहर आ गई। हमारा घर डबल मंजिला था। मेरा कमरा ऊपर जबकि सास और ससुर का कमरा नीचे था। मैं नीचे आ गई। फिर जब मैं अपनी सास और ससुर के कमरे के पास से गुजर रही थी तो मुझे अंदर से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। झांकने की बहुत कोशिश की मगर सब कुछ अंदर से बंद था। बस आवाज़ें ही आ रही थी। मुझे मालूम था कि अंदर क्या चल रहा है। मुझे बहुत देखने का दिल कर रहा था, न जाने क्यों। और मैं स्टोर रूम से एक सतून लाकर ऊपर वाली छोटी खिड़की से देखने के बारे में सोच रही थी। इरशाद उससे काम न बनने वाला था। मैं वहीं से कम 10 मिनट तक उनकी आवाज़ें सुनती रही। मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। मेरा गला सूख रहा था और मैं बावर्ची खाने में पानी पीने के लिए जाने लगी। बावर्ची खाने में होते ही मेरी नज़र मेरे देवर अस्फ पर पड़ी। वो बावर्ची खाने में ही सो जाता था। मजबूत जिस्म और गठीला बदन देखकर न जाने क्यों मैं उसे सोते हुए घूरने लगी दे रही थी। मैं कुछ देर उसे घूरती रही और फिर वापस अपने कमरे में गई। मेरा जरा भी दिल नहीं लग रहा था। ये मेरे खाविंद के बगैर पहली रात थी और मैं सोच रही थी कि न जाने बाकी के दिन कैसे कटे गए। ऐसे सोचते सोचते कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। सुबह हो चुकी थी। अब मैं बावर्ची खाने में अपने काम में लगी थी। तभी अस्फ आया और बोला, भाभी, आज खाने में क्या बनाना है? मैंने जवाब दिया, सासू अम्मा से पूछ लो, और वो उनसे पूछने के लिए चला गया। अस्फ टकटा लड़का था, दिखने में सावला था, लेकिन उसकी कदो कामत बहुत मजबूत थी। अगले दिन मैं सुबह उठी और ऐसे ही बाहर टहल रही थी कि तभी अस्फ दिखाई दिया, जो नहाने के लिए जा रहा था। हमारे घर के बाहर ही एक गुसल खाना था और वो उसी में नहाता था। जैसे ही वो गुसल खाने में गया, उसने दरवाज़ा हल्का सा बंद किया और नहाने लगा। दरवाजे में कुंडी नहीं थी। मैं वही इस पास टहलती रही और अस्फ के बाहर उन्हें का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाहर आ गया और उसने मुझे देख लिया। उसने कहा, भाभी, अब तो आज बड़ी जल्दी उठ गई हूं। मैंने जवाब दिया, हाथ थोड़ा टहल रही थी। वो सिर्फ अपनी लैंगोट में था और ऊपर कुछ भी नहीं पहना था। वो सुबह की धूप में खड़ा होकर अपने बाल सिखाने लगा। मेरी नज़र उस पर से ही थी नहीं रही थी। उसे देखकर मुझे अहमद की बहुत याद आ रही थी। पहली बार मेरे दिल में अपने ही देवर के बारे में ऐसे ख्याल आ रहे थे। मेरे अंदर की आग की वजह से मैं अपने आप पर काबू खोती जा रही थी। अस्फ अपने काम में लग गया था और मैं अब तक नहाई भी नहीं थी।
मैं जल्दी से नहाने चली गई और कपड़े पहनने लगी, लेकिन आज मैंने टाइट कपड़े पहने थे जो मेरे जिस्म से एकदम चुपके हुए थे। ये एक सलवार सूट था। अब मुझे देखना था कि असफ मुझे नोटिस करता है या नहीं। जैसे ही मैं उसके सामने गई और उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसने थोड़ी देर मुझे देखा, फिर जैसे ही मेरी नज़र उस पर गई उसने फौरन अपनी नज़र हटा ली। मैं समझ गई थी कि असफ उसे देख रही हूँ। मैंने सोच लिया था कि असफ को कैसे सीधा करना है। शायद वो डर रहा था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न मैं उसके गुस्ल खाने का पानी बंद कर दूं। रात होते ही मैं छिप कर गई और उसके गुस्ल खाने के नल को घुमाकर बंद कर दिया। साथ ही गुस्ल खाने वाले पाइप में हल्का सा कट लगा दिया, ताकि अगर किसी ने पूछा कि गुस्ल खाने का ना ऊपर से पानी बाहर आ रहा था, इसलिए मैंने इससे बंद कर दिया। अब मैं सुबह होने का इंतजार करते करते सो गई। आज मैं जल्दी उठ गई थी और बाहर आकर असफ के उन्हें से पहले ही टहलने लगी। थोड़ी देर में असफ नहाने के लिए गुस्ल खाने की तरफ जा रहा था। मैंने उसे जाने दिया। जैसे ही उसने बाल्टी भरने के लिए नल चलाया, मैं पानी नहीं था। फिर वो बाहर आ गया और मुझसे पूछने लगा, भाभी टंकी में? तो मैंने रात में ही पानी चलाया था, फिर इतनी जल्दी कैसे खाली हो गई? मैंने जवाब दिया, ऊपर गुस्ल खाने के बायस में डरा गई थी, जिसकी वजह से सारा पानी छुपा जमा हो रहा था, इसलिए मैंने नाल ऊपर से ही बंद कर दिया है। असफ बोला, भाभी मुझे नहाना था। तो मैंने कहा, क्यों ना तुम अंदर वाले गुस्ल खाने में नहा लो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। वो जल्दी से मान गया और अंदर होकर गुस्ल खाने में घुस गया और नहाने लगा। मैं आहिस्ता से उसके पीछे गुस्ल खाने के पास हो गई। देखा तो वो बगैर दरवाज़ा बंद किए ही नहा रहा था। शायद से आदत थी कि उसके गुस्ल खाने में कुंडी नहीं थी, इसलिए उसने कंडी लगाना भूल गया होगा। थोड़ी देर बाद अंदर से पानी की आवाज़ आना बंद हो चुकी थी, पर वो बाहर नहीं। या मैं सोच रही थी कि आखिर अंदर क्या कर रहा है। अब तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे और मैं मन ही मन सोच रही थी वो क्या कर रहा होगा। मैंने जानबूझकर अपने अंदर वाले छोटे कपड़े गुस्ल खाने में रख दिए थे, ताकि उसकी नज़र उन पर पड़े और उसके दिल में मेरे बारे में वो करने के ख्याल आए जो मैं उसके साथ करना चाहती थी। अब मैं बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी होकर अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। तभी मुझे अंदर से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। ओ भाभी, मैं समझ गई थी कि असफ मेरा नाम लेकर अंदर की कर रहा है। मेरा दिल कर रहा था कि जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाओ, और इसी वक्त उसने दरवाज़ा खोल दिया और अपनी लंगोट में बाहर आ गया। जैसे ही उसने मुझे देखा वो घबरा कर बोला, वो भाभी अब कब आए? उसे छेड़ते हुए बोली, तुमने मुझे आवाज़ दी। भाभी भाभी, वो गड़बड़ती हुई बोला, नहीं मैंने कोई आवाज़ नहीं दिया आपको, और वहां से चला गया। जैसे ही वो बाहर गया मैं गुस्ल खाने में हो गई और अपने कपड़ों को देखने लगी। जैसे ही मैंने अपने कपड़ों को चेक किया तो उनका हाल कुछ ऐसा था। मैं मन ही मन बहुत खुश हो गई। अब मुझे किसी बात का डर नहीं था। इतने में मेरे खाविंद अहमद का फ़ोन आ गया। मैंने जल्दी से फ़ोन उठा लिया और बात करने लगी। मैंने कहा, अपने कितने दिन लगा दिए फ़ोन करने में, मुझे अब की बहुत याद आ रही है। वो सामने से बोले, हाँ मेरी जान, मुझे भी तेरे बगैर बिल्कुल नींद नहीं आती। रात भर तुझे याद करके न जाने में क्या क्या करता हूँ। ऐसे ही बात चलती रही। तकरीबन 2 घंटे तक मैंने उनसे बात की और खूब रोया। मैंने उन्हें बताया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपके बगैर। अब जल्दी आ जाओ ना मेरी जान, मैं दिन रात आपके लिए तड़पती हूँ। वो